हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, या फिर एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास का सामान्य अर्थ बाल विकास का सामान्य अर्थ बालकों का मानसिक व सामाजिक विकास। बाल विकास का क्या अर्थ होगा? तो बाल विकास का जो अर्थ होगा, बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई इत्यादि होता है। किस प्रकार का होता है? विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक, कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा। विकास का संबंध परिमाणात्मक, लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। स्किनर। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया। स्किनर का कहना है विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान अवैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से परिपक्वता तक की विकसित अवस्था का अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, हरलॉक इनके अनुसार बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। इनका कहना है कि बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं किया जाता। अब देखिए, हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं? तो बाल विकास का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा? निरंतर विकास होता रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती है, मतलब लगातार चल रहा है, रेगुलर विकास होगा यहाँ पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। पर कभी तीव्र भी हो सकती है और कभी मंद भी हो सकती है, लेकिन विकास रेगुलर हमेशा चलता रहेगा। उदाहरण के रूप में प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है और उसके बाद मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए 3 वर्षों में बालक की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से रहती है, उसके बाद मंद हो जाती है। अब देखिए, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। उदाहरण के रूप में जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा रहता है। विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरणार्थ, एक जन्म के समय केवल रोना जानता है। विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। देखिए दोस्तों, विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। आपने देखा होगा, तो पहले जब बच्चे छोटे रहते हैं तो पहले सिर हिलाते हैं, फिर हाथ, फिर धीरे धीरे पैर और चलना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता भी है कि विकास किस दिशा में होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर की दिशा में होता है। उदाहरणार्थ, अपने जीवन में प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है, फिर धीरे धीरे हाथ से चलेगा, फिर पैर से। एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद जहाँ उन भागों को एकीकरण करना सीख जाता है। आपने देखा होगा, पहले छोटे बच्चे रहते हैं, हाथ पूरा ही हाथ हिला सकते हैं, फिर वह धीरे धीरे उंगलियों एक एक करके उंगलियों को भी हिलाना सीख जाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरण के लिए, जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी
रुचियों, ध्यान में केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, तब साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए हालात ने लिखा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशु के विकास का प्रतिमान एक ही है और उससे में किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं। अब देखिए विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकास बहुआयामी होता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से प्रभावित हो सकता है। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। शैशव अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशव अवस्था के में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में क्या होता है, 3 वर्ष तक अनुकरण, जो अपन करेंगे वही वो करेंगे, और दोहराने के जैसा आप करेंगे वैसा ही वो करेंगे, सेम टू सेम। इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। आपने देखा होगा बच्चे एक ही चीज़ को बार बार पूछे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो 3 वर्ष तक बच्चों में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह काल भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। बाल अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। अब देखिए 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल अवस्था कहा जाता है। बाल अवस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। किशोर अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। किशोर अवस्था जो होगी 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। किशोर अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्राणता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। इस तरह इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। अब हम आगे ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कमेंट करिए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।